नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के साथ आज पितृपक्ष से रिलेटेड बातें और कथा शेयर करूंगी। ये कथा आप अंत तक सुनिए। जो लोग पितृपक्ष नहीं करते हैं उनके लिए कथा सुनने मात्र से भी पितृपक्ष का लाभ मिलता है, तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी इन जानकारियों को शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको पितृपक्ष की शुरुआत बताती हूँ कि वो कहाँ से हुई। महाभारत के बहुत दानवीर कर्ण के बारे में हम सभी ने सुना है। दानवीर कर्ण जब महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जब वे स्वर्गलोक में पहुंचे तो वहां पर उन्हें खाने की जगह सोने चांदी के आभूषण और सोना चांदी दिया गया। कर्ण ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हुए कि मुझे भोजन की जगह सोना चांदी दिया जा रहा है। तो उन्होंने वहां पर जाकर इंद्र भगवान से कहा कि ये मुझे भोजन की जगह सोना चांदी क्यों दिया जा रहा है? तो इंद्र ने कहा, आप नित्य नियम से सोना चांदी का दान करते थे और जिन लोगों को आप दान करते थे वह तो बहुत प्रसन्न थे, मगर आपने कभी भी अपने पितरों के नाम का कोई भी दान नहीं किया है। कोई भोजन, कोई भी वस्तु खाने की आपने कभी भी दान नहीं करी, इसलिए आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं। ये जानने के बाद कर्ण ने कहा कि मगर मुझे अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए मैं कोई दान पुण्य कर ही नहीं पाया। तो इसलिए उनको 16 दिनों की अवधि दी गई। उन्हें वापस धरती पर भेजा गया 16 दिनों के लिए कि आप वहां जाकर अपने पितरों के लिए दान पुण्य कीजिए और उससे अपना पुण्य कमाइए। तभी से ये 16 दिनों की प्रथा पिंड दान और पितरों के दान के लिए होती है। जो सबसे पहला पिंड दान की प्रथा शुरू हुई वो कर्ण ने ही करी थी, तो यहाँ से पिंड दान की प्रथा शुरू हुई। ये कथा थी पिंड दान की प्रथा शुरू होने की। अब मैं आपको पिंड दान की एक और कथा सुनाती हूँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार पिंड दान की एक और कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जोगे बड़ा भाई था। जोगे बहुत संपन्न था, उसके घर में सुख समृद्धि थी, धन दौलत थी, वो किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं थी उसे। मगर भोगे बहुत निर्धन था और उसके घर में खाने को भी पूरी तरह से नहीं था। जोगे की पत्नी को पैसों का बहुत घमंड था और वो बहुत घमंडी थी, मगर भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उसे किसी तरीके का कोई भी लोभ लालच नहीं था। जब जोगे की पत्नी को पता चला कि श्राद्ध आ रहे हैं तो उसने जोगे से श्राद्ध विधि करने के लिए कहा और श्राद्ध के लिए सारा भोजन आयोजन करने के लिए कहा। जोगे को ये सब बेकार की चीज़ें लगी तो उसने व्यर्थ की चीज़ों में पैसा और टाइम बर्बाद करने के लिए मना कर दिया। मगर जोगे की पत्नी को अपने पैसों का दिखावा करना था, उसे अपने मायके वालों को खाने पे बुलाना था और तरह तरह के व्यंजन पकवान बनवाने थे। उसे ये भी था कि अगर हमने श्राद्ध नहीं करा तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। तो इस सब से बचने के लिए उसने जोगे को मनाया और उससे कहा कि या आप ये शायद इसलिए कह रहे हो ताकि मैं परेशान ना हूँ, मगर आप चिंता मत करिए, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिल बांट के सारा काम कर लेंगे। जोगे ने हाँ कर दी। अगले दिन उसने भोगे की पत्नी को बुला भेजा। उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी फौरन वहाँ चली गई। उन लोगों ने सारा खाना बनाया। भोगे की पत्नी ने सारे व्यंजन बनाए, सब कुछ करा और सबको परोस के फौरन भागी भागी अपने घर जाने लगी। उसे भी तो अपने घर जाके अपने पितरों का दर्पण करना था, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। ना तो उसको जोगे की पत्नी ने रोका और ना ही वह रुकी। घर आकर उसके घर में तो कुछ भी नहीं था दर्पण करने के लिए, तो उसने बस एक अंगियारी जला दी। दोपहर हो गई और पितृ आए नीचे धरती पर। जब वो पितृ आए तो सबसे पहले वे अपने बड़े बेटे जोगे के यहाँ गए। जब वे जोगे के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ससुरालिए ही उसके लगे हुए हैं खाने पीने में। वो वहाँ से निराश होकर वापस आ गए। उन्होंने सोचा चलो भोगे के घर चलते हैं। जब वो भोगे के घर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो श्राद्ध के नाम पे खाली अंगियारी जली हुई थी। उन्होंने उसी की धूल चाटी और नदी तट पर आकर बैठ गए। तभी सभी पितृ वहाँ पर इकट्ठा हो गए और अपने अपने घर के भोजन आयोजन के बारे में बताने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपने घर के आयोजन के बारे में और अपनी दुख और व्यथा को वहाँ सुनाया। तभी उन्होंने सोचा कि भोगे के घर में अगर भोजन होता, उसके घर में तो खाने के लिए पहले ही कुछ नहीं है, अगर भोगे के घर में भोजन होता तो हमें जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता। और ये सोचकर वह पितृ अचानक से ही नाचने लगे और गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। उन्होंने ये नाच नाच के गाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पे भोगे के घर में बच्चों को भूख लगने लगी। शाम हो गई थी, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, घर में कुछ खाने के लिए था ही नहीं। तो भोगे की पत्नी से बच्चों ने कहा कि माँ भूख लगी है।
भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए कह दिया कि बाहर आंगन में होदी मूंदी पड़ी है, अगर उसमें कुछ हो तो मिल बांट के खा लेना। बच्चे बाहर आंगन की तरफ दौड़े और जाके होदी उठाई तो देखा कि वह तो सोने की मोहरों से भरी हुई है। यह देखकर बच्चे भागे भागे अपनी माँ के पास गए और उनसे कहा कि मेरी माँ, बाहर तो सोने और चांदी की मोहरें भरी हुई हैं। यह सुनकर वो दोनों जब भागे भागे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सच में वो होदी सोने और चांदी की मोहरों से भरी हुई है। अब भोगे के घर में भी खूब धन वैभव हो गया। पितरों के आशीर्वाद से भोगे के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही, मगर उसमें कोई घमंड नहीं आया। अगले साल भी उसने पितरों का श्राद्ध किया और 56 भोगों का आयोजन किया और अपने जेठ जेठानी को बुलाया, उन्हें सोने के पात्रों में खाना खिलाया। जेठ जेठानी भी इससे बहुत खुश हुए। भोगे के घर में इस आयोजन को देखकर, 56 भोगों का आयोजन देखकर और धन आने के बाद भी उसमें कोई भी घमंड ना आने पर भी पितृ उससे बहुत खुश हुए और उसे भूख भर भर के आशीर्वाद दिया और उसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगा। तो ये है श्राद्ध का महत्व और पितरों को मनाने का ये बिल्कुल सही समय है। इन दिनों पितरों को 16 दिनों के लिए यमराज धरती पर छोड़ देते हैं और कहा जाता है कि वायु के रूप में पितृ हमारे आसपास ही रहते हैं। तो जो भी आपसे हो सके अपने पितरों के लिए जरूर कीजिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गया में ही हम पिंड दान क्यों करते हैं तो मैं इसकी कथा भी आपको जरूर सुनाऊंगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।